गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैलिबर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एंड माइनस एंड को फैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, और इससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी किया था, अच्छे से समझा भी था। तो जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अभी बच्चे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सकें। और एक आपके लिए सूचना, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन लगाने में या किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको क्वेश्चन को फोटो क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। अब बात आती है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कैसे होंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाना होगा। वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक दिया होगा ग्रुप का, उस पर आप क्लिक करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें प्रॉपर्टी बताना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम इजीली कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मीन्स किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर हम रो या कॉलम को एक इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल है ए, जिसमें डिटर्मिनेंट A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। हमारा इसका डिटर्मिनेंट मान लेते हैं A आता है। अगर इसका रो और कॉलम को चेंज किया जाए, मान लेते हैं B डिटर्मिनेंट कोई है जिसमें रो और कॉलम इंटरचेंज है इसका, मीन्स A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। अब ए क्या देखा जा रहा है हमारा कि रो कॉलम में चेंज हो गया है, कॉलम रो में चेंज हो गया है। अब तब इसकी अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे दोनों की, तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। मीन्स मॉड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हमें ध्यान रखना है, कभी भी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और एक दूसरे के रो और कॉलम इंटरचेंज है तो दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा। हमारी अगली प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रो आर कॉलम। मीन्स इफ कोई दो रो अथवा दो कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज। मीन्स डिटर्मिनेंट का कोई दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज इन साइन ओनली। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, उसका साइन चेंज हो जाता है और वैल्यू सेम आती है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल है ए, जिसमें ई एफ जी एच जी एफ जी एच, हमारा ये है मैट्रिक्स। ए डिटर्मिनेंट ए दिया है, हमने क्या बोला कि किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ध्यान रखना, या तो रो या तो कॉलम, दूसरा बी मैट्रिक्स है। हम क्या करेंगे, दो रो को इंटरचेंज करें या दो कॉलम को। मीन्स इसको कर लें एच जी एफ ई एफ जी ए एफ जी, हमने चेंज किया एफ जी एच। अगर ए मैट्रिक्स है ए बी, अब बोला जाए दोनों मैट्रिक्स जो दोनों डिटर्मिनेंट है उनमें रिलेशन क्या है, तो ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ध्यान से देखिएगा, कभी भी किन्हीं दो डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज हैं तो दोनों का डिटर्मिनेंट जो आएगा वो क्या होगा, केवल साइन चेंज होगा एक दूसरे का। या तो इसका प्लस आएगा तो इसका माइनस आएगा, या इसका माइनस आएगा तो इसका प्लस आएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है इफ ऑल एलिमेंट ऑफ रो आर कॉलम आर जीरोज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज आल्सो जीरो। मीन्स अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में, मान लेते हैं कोई डिटर्मिनेंट ए है, इसके कोई रो या कोई कॉलम
ये हमारा कोई डिटर्मिनेंट है। बात किया जाए इसकी किसकी, इसके एक रो क्या है 0 मीन्स इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0 आएगी। इसी तरीके से अगर कोई कॉलम अगर 0 है मीन्स 0 0 0 A B C A1 B1 C1 देन इसकी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0। मीन्स किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई रो या कोई कॉलम क्या होता है 0 होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है इफ एनी डिटर्मिनेंट हैव 2 रो और 2 कॉलम आर एलिमेंट सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मीन्स इसका मतलब ये है किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं मान लेते हैं A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 आएगी डायरेक्ट। इसी तरीके से आप 2 रो को ये तो 2 रो बराबर है या तो 2 कॉलम बराबर हो मीन्स A B C A1 B1 C1 इसकी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0। तो ध्यान से देखिएगा किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम के सारे एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। हमारी अगली प्रॉपर्टी है इफ एनी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर देन डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स। मीन्स अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कि रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा लेते हैं a इक्वल टू मान लेते हैं अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। सिमिलर B एक डिटर्मिनेंट है जो है AK A1 K B1 K C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हमारे ये दोनों डिटर्मिनेंट है। हमने क्या किया है दूसरे डिटर्मिनेंट में k टाइम्स कर दिया है किसी रो में तो हमारा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोला जाए मॉड A जो होगा k टाइम्स मॉड B के बराबर होगा। k टाइम्स मॉड B के बराबर होगा क्योंकि मॉड एक वैल्यू जो आएगी k भी आएगी B की डिटर्मिनेंट जो वैल्यू आएगी B की जो आएगी सॉरी ये नहीं होगा हमारा B इक्वल टू होगा K डिटर्मिनेंट ऑफ A मॉडुलस ऑफ B जो होगा K टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा। देखिए हमारा यहाँ से एक अंतर समझ में आएगा जो मैट्रिक्स में होता था हम क्या करते थे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो वो क्या होता था सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था। बट डिटर्मिनेंट में क्या है किसी अगर नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा अगर इसका डिटर्मिनेंट मॉड A है डिटर्मिनेंट ऑफ A है तो इसका डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा वो k टाइम्स A हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे क्या करेंगे हम k कॉमन ले लेंगे तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इनका डिटर्मिनेंट जो आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट हमने बताया क्या है A मीन्स B डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा k टाइम्स A डिटर्मिनेंट। मीन्स हमारा इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चल रहा है कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हमारी अगली प्रॉपर्टी है इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल आर आइडेंटिकल टू द एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो आर देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मीन्स इस प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकली है मीन्स एक प्रोपोर्शनल के अनुपात में है तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वह क्या आएगी 0 आएगी। जैसे एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं A डिटर्मिनेंट जो है A1 B1 C1 K A1 K B1 K C1 A2 B2 C2 तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी जो क्या आएगी 0 आएगी
क्योंकि अभी हमने इस प्रॉपर्टी में बताया कि हम k से मल्टीप्लाई जो किए k बाहर करेंगे, अगर k बाहर कर लेते हैं तो डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2। अरे हमारा अगर बात किया जाए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे 0 आ रही है कि हम क्या करेंगे k बाहर ले लेंगे a1 b1 c1 a2 b2 a1 b1 c1 a2 b2 c2। हमने इसके फोर्थ प्रॉपर्टी में बताया था कि दो रो या दो कॉलम क्या हो अगर सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है दोस्त 0 हो जाती है। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो हमें ध्यान रखना है अब k कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी ऑलवेज। हमारा डिटर्मिनेंट में लास्ट प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant। मीन्स किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम में समेशन हो रहा है या डिफरेंस हो रहा है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू के अलग अलग एडिशन के बराबर होगा। मीन्स अगर बात किया जाए हमारा कोई डिटर्मिनेंट a है, a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस a2 b2 c2 a3 b3 c3। हमारी ये डिटर्मिनेंट है। अगर इस डिटर्मिनेंट की बात किया जाए तो ये दोनों डिटर्मिनेंट के अलग अलग सम के बराबर हो, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस x y z a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये हमारी जो दोनों का डिटर्मिनेंट का सम आएगा वह इसका डिटर्मिनेंट इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हमारा ऐसा दिया है क्वेश्चन कि a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा f r1 सिग्मा f r2 सिग्मा f r3, इसी तरीके से a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसका डिटर्मिनेंट की बात किया जाए तो ये दोनों डिटर्मिनेंट जो होंगे वो अलग अलग सम के बराबर होंगे। मीन्स अगर मान लेते हैं f1 की वैल्यू जाए a b c d a प्लस b प्लस c, मान लेते हैं ये है हमारा अल्फा प्लस के बीटा बीटा प्लस के बीटा, इसी तरह गामा प्लस के गामा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारा है। तो ए डिटर्मिनेंट जो होगा किसके बराबर होगा अल्फा बीटा गामा a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिटर्मिनेंट प्लस क्या हो जाएगा के अल्फा के बीटा के गामा a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसके क्या होगा एडिशन के बराबर होगा। मीन्स किसी भी डिटर्मिनेंट में दो किसी रो या किसी कॉलम में कोई नंबर से अगर हम एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम दोनों को अलग अलग डिटर्मिनेंट बना के उनका अलग अलग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके हम जोड़ देंगे, जो डिटर्मिनेंट आएगा वह इस डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। तो जो भी हम लोगों ने 7 प्रॉपर्टी पढ़ा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख के फाइंड आउट करेंगे। कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम डायरेक्ट देखेंगे और उसका आंसर बता देंगे कि हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर जो ए आएगा। तो आप लोग को ये 7 प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न करना है, याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। हमने इसके पहले बताया भी था शुरू में कि आपको अगर किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप
हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो मंगा सकते हैं, या तो आप उस टॉपिक को बता देंगे तो हम ट्राई करेंगे उसकी वीडियो जल्द से जल्द आपको बना के पहुंचा दिया जाए। अभी तक 7 प्रॉपर्टी देखा है, तो 7 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे अप्लाई करके आंसर निकालते हैं। हम लोग अगर डिटर्मिनेंट जितने भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है, अगर प्रॉपर्टी आपको कंसर्ट रहती याद रहती तो हम कुछ क्वेश्चन के आंसर तो हम देख के ही दे देंगे। तो जैसे हम देखते हैं, हमने प्रॉपर्टी बताया था 7 प्रॉपर्टी बताया था, 7 प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इसमें। हमारा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन हमारे हैं, पांचों डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है यूजिंग प्रॉपर्टी। हम प्रॉपर्टी से यूज करके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इजीली। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पे हमने लास्ट प्रॉपर्टी बताया था कि किसी भी नंबर में अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं किसी रो या कॉलम में, तो उसे हम अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको बात किया जाए, इसको अलग किया जाए एक्स प्रॉपर्टी नंबर 7 के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड। इसके बाद हम इसको और क्या कर सकते हैं, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी। इसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी बताया था कि कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एक दूसरे के अगर बराबर हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है दोस्त, 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रो एक कॉलम और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से बात किया जाए इस डिटर्मिनेंट की, तो इस डिटर्मिनेंट में हम देख रहे हैं सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम बराबर है, मींस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। मींस टोटल डिटर्मिनेंट क्या आएगा इस इक्वेशन का, इस डिटर्मिनेंट का 0 आएगा। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, पहले हमने देखना है, हमने सेकंड इक्वेशन में हमें देखना है पहले तो हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर देखिए सबसे बड़ा जो नंबर, यहाँ पे तो कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा, जो सबसे बड़े नंबर है जिसका को फैक्टर पॉसिबल है उसको हम देखेंगे पहले। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका अगर फैक्टर करें हम 7 इंटू 3 इंटू 2, नहीं सॉरी 3, हाँ 7 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 102। इसी तरह इसका फैक्टर करें 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, 3 3 जा 9 2 जा 80। इसी तरीके से इसका करें 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ये हमारा आ गया। सेम 1 3 4, सिमिलर 70 3 6। अब हम क्या करेंगे इस स्टेप में, हमें देखना है कि किसी 2 रो या 2 कॉलम बराबर आ रहे हैं क्या। तो हम देख रहे हैं रो की बात तो हम नहीं कर सकते, रो की बात हम करेंगे, कॉलम की बात तो हम कर नहीं सकते क्योंकि कॉलम हमारा एक दूसरे के इक्वल नहीं पॉसिबल है। तो रो में देख रहे हैं हमारा यहाँ पे 70, यहाँ पे 70 है, मीन्स 6 यहाँ पे भी आ रहा है कॉमन, 6 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 6 कॉमन आ रहा है। मीन्स हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम 6 बाहर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 6 बाहर ले लेंगे। तो हमारा डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा दोस्त, 6 बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 70, सॉरी स्पेस नहीं है तो हम इसको और पास कर लेते हैं, 6 कॉमन ले लें कि हमने बताया था डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉलम निकलता है, कॉमन लेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 70, यहाँ पे अगर 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे अगर 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 6। सिमिलर हम इस साइड ऐसे लिख देंगे 1 3 4 और 70 3 6। हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमारा 2 रो क्या हो रहा है एक दूसरे के इक्वल हो जा रहा है, मीन 7 3 6 7 3 6, मीन 2 रो इक्वल हो गए, मीन डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 आएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें देखना है इसको कैसे हम करेंगे। तो हम यहाँ पे भी सिमिलर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो अभी तक हमने यूज किया है। तो हमें सारी प्रॉपर्टी कंसल्ट रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन को देख के उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी यूज कर पाएं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी है, इसको पहले तो अलग कर लेते हैं हम। क्या बोला गया था कि किसी भी कॉलम
या किसी रो में अगर कुछ समेशन या एडिशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको बाहर ले लेंगे। मीन्स अगर बात किया जाए ए एक्स, इसी तरीके से बी, इसमें क्या करेंगे, या तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सिमिलर कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था अगर रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जा रही है दोस्त, केवल नो चेंज होती है। मीन्स अगर हम कॉलम को रो को कॉलम में कर दें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होगी। मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, इसी तरीके से a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z, सिमिलर x y z। हमने क्या किया, सारे रो और सारे कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। हमने इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बताया था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट पे सारे रो सारे कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, नो चेंज होती है, चेंज नहीं होती। मीन्स हमें अगर यहाँ पे बात किया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड सिमिलर प्लस ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में इसके डिटर्मिनेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे 0, क्योंकि इसके दो कॉलम क्या हो जा रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं। दो कॉलम सेम होंगे, डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर इस बात किया जाए इस डिटर्मिनेंट में, इस डिटर्मिनेंट में देख रहे हैं कि हमारे इस कॉलम से दो कॉमन ले लें तो दो कॉलम इसमें भी इक्वल हो जा रहे हैं, या दो, अभी इसकी प्रॉपर्टी हमने इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी बताया था कि दो एक दूसरे के प्रोपोर्शनली वेरी कर रहे हैं। मीन्स ए दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉलम प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर बात किया जाए यहाँ पे C2 प्रोपोर्शनल है किसके, 1/2 टाइम्स C3 के, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल है 1/C3 के। मीन्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मीन्स टोटल डिटर्मिनेंट इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने डिटर्मिनेंट में बताया था, मैट्रिक्स में जैसे हमने बताया था कि हम मैट्रिक्स में भी 5 प्रॉपर्टी पढ़े थे, वहां पे हम लोग इनवर्स अगर निकाल रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, या तो रो ऑपरेशन यूज कर रहे थे या तो कॉलम। बट यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम दोनों ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम करें R2 को रिप्लेस करें, हम R1 को रिप्लेस करें R1 प्लस R2 से रिप्लेस कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, सिमिलर Z1। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड और क्या आएगा x और क्या आएगा 1। इसी तरीके से अगर बात किया जाए इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे भी क्या आएगा, y आएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्त, 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट क्या है, कॉमन है। मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम देख रहे हैं इन दोनों क्या है, दोनों रो हमारे क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। कितने टाइम्स है, मीन्स अगर बात किया जाए R3 इज इक्वल टू या R1 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, x प्लस वाई प्लस जेड R3 के, x प्लस वाई प्लस जेड R3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स इस क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम इस प्रॉपर्टी में, इस क्वेश्चन में भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे सिमिलर दो कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई जेड हमारा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमारा मेन था कि अगर डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी हमको अगर याद है, कंसेप्ट है, तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसी तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो भी हमने प्रॉपर्टी बताया था, इसके पहले मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताया था या डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बताया था, दोनों प्रॉपर्टी को हम यूज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट जब भी हम फाइंड करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करने की बात की जाएगी तो वह मैट्रिक्स की क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आपकी वजह से किसी और का भी फायदा हो सके। थैंक यू।